मेरी पूरी पैकिंग हो गई है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपके पिताजी क्यों नहीं आ रहे। पापा ये खतरनाक है। क्या बात है, आज दिल पे हाथ लगा रहे हो? सारे उसमें दर्द हो रहा है। इस उम्र में दर्द ही तो होता है, मजा थोड़ी आएगा। अब कंठा भी उठा लिया हमने, चलो अब। मास्टर जी चुपचाप खाओ, ठीक है? हाँ चलो, बधाई हो, इस बार 10th में पास हुई, फर्स्ट डिवीजन आई। शर्मा मत। तो सुबह की 8 बज रही और सुबह सुबह बाहर के नजारे कैसे आ रहे हैं। वाह 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 वाह, काफी गजब ढा रहे बाहर के नजारे। तो आइए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। मौसम की बात किया है तो मौसम पूरा नीला है और बाकी सूर्य देव भी उदय हो गए हैं। और ठीक गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया है तो मधुली बिंदु को तो अंदर बांध दिया है सुबह, लेकिन माँ की तैयारी भाई साहब सुबह सुबह होगी खेतों में जाने की। माँ चल पड़ी सफाई करने। अच्छा, बाकी माँ जी घर से भी जाएगी तो खाली हाथ नहीं जाएगी, आएगी तो खाली हाथ भी नहीं आएगी। चल जा तब जल्दी आना, ठीक है? और एक खुशी की बात है कि आज माँ जी खेतों में जा रही तो अपने साथ एक बोतल पानी लेके भी जा रही है, क्योंकि दिन भर गला सूख जाता है तो फिर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लीजिए माता श्री, खूब पानी पीना, ठीक है? और अपना बिल्ला भाई गेट खोलने लग गया। शाबाश लंबाई बड़ा शाबाश, ये लांडे शाबाश। और ठीक अंदर की बात किया है तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन जो कि मस्त करके सो रखा है। हेलो उड़ जाओ प्रभु, उड़ जाओ, कसम से उड़ जाओ। अरे आपको देखे तो भगवान भी अब स्वर्ग लोक से भाग रहे हैं। उड़ जाओगे पक्का? तब तक मैं वीडियो अपलोड करके आता हूँ, ठीक है? देख आज बिल्ला भाई उठ गया जल्दी। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई। गुड चौमिन, शाबाश, सही है। तो वीडियो तो मैंने सुबह से अपलोड लगा रखी, लेकिन नहीं हो रही है तो लगता है फिर से खेतों में जाना पड़ेगा। चले फिर खेतों में चलते हैं, जल्दी से इसको धड़ाम से अपलोड करते हैं। चलिए जी खेतों में चलते हैं। बड़ा जी प्रणाम। क्या बात है, आज दिल पे हाथ लगा रहे हो? सारे उसमें दर्द हो रहा है। अरे दवाई क्यों नहीं लाई आपने? अरे लाते हैं आज स्पेशल वाली लानी। क्या वाली लानी? चलो ठीक है। अरे होता है यार, इस उम्र में दर्द ही तो होता है, मजा थोड़ी आएगा अब। चलिए। और भाई साहब आजकल दिन इतने बड़े हो गए कि भाई साहब रात का पता ही नहीं चल रहा है यार। और खासकर बेरोजगारी के दौर में तो भाई साहब पता ही खतरनाक है दिन काटना। भाई साहब लगे हैं थार का बिजनेस करने पे। इस बार थार लेने भाई ने। ये देखो भाई साहब, बंदे ने कसम खा रखी कि बस चाहे कुछ इस बार थार निकाल लगाऊं है। सही है भाई, सही है। अच्छा इसके बाद मेरे को भी देना, थोड़ा मैं भी सिंचाई करूंगा, ठीक है? बाकी संजू ने अपनी जो पत्ता गोभी इसकी सिंचाई कर ली है, तो हमारे भी वहाँ पे एक खेत है तो वहाँ मैं भी सिंचाई करूंगा। तब तक वीडियो अपलोड लगा लेते हैं जरा। जल्दी चलो। खेत में एक ही अड्डी पकड़ रखी मैंने और उस अड्डी को छोड़ूंगा नहीं मैं। बस मेरे नाम हो जाती तो मैं पक्का मकान बनाता वहाँ पे अपन लेना, और उसके ऊपर नेटवर्क लगाता कि या खैर मजाक, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लगता है यार। उसी बहाने थोड़ा घर से सुबह चलना फिरना तो हो रहा है। बाकी चलिए जी फाइनली उस अड्डी पे पहुँच गए जहाँ पे वीडियो अपलोड होती है। बाकी चलिए जी वीडियो भी अपलोड लगा दी है और संजू ठीक सामने वाले खेत में सिंचाई कर रहा है और मुझे ठीक यहाँ पर सिंचाई करनी है। और यहाँ भी माँ ने पत्ते गोभी की क्यारी लगा रखी है। और जैसे कि कल मैं बता रहा था कि टिंगू लोग यहाँ झटके लगा रहे हैं, यानी कि टमाटर की पौध को खड़ा करने के लिए। ठीक सामने देखिए जो उन्होंने कल झटके लाए थे, यानी कि जो लकड़ियाँ लाई थी उनको हर टमाटर की पौध के अगल बगल खड़ा कर दिया है। अब धीरे धीरे जब टमाटर की पौध बड़ी होंगी तो वो अब झुकेंगे नहीं, सीधे इन लकड़ियों के सारे ऊपर खड़े होते जाएंगे। अब देखिए जी आपके पहाड़ी भाई को इतने सारे लोग जान रहे हैं, बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। ठीक सामने वाले गांव में कुछ बच्चे जा रहे हैं अपने घर के लिए और वहाँ भी बच्चे मेरे को चिल्ला रहे हैं पहाड़ी भाई। और बाकी संजू ने तो अपने सगवाड़े में पूरी तरीके से सिंचाई कर दी है और बाकी मैं भी थोड़ा वहाँ पे सिंचाई कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल जो गर्मी है बहुत ज्यादा हो रही है दिन में। उस वजह से क्या है कि जो छोटी छोटी पौधे वो एकदम सूख रही है। बाकी चलिए जी इस वाले खेत में पूरी तरीके से सिंचाई कर दी है। अब चलते हैं घर। बाकी चलिए जी वीडियो भी अपलोड कर दी है और खेतों में सब्जियों की सिंचाई भी कर दी है और अभी हम आ गए हैं संजू के यहाँ। तो संजू पिला रहा है गर्मा गर्म चाय। चलिए जी फाइनली संजू ने चाय ला दी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। स्वागत है मित्रों का। भाई साहब स्वागत होता रहता है मेरे हर जगह, मानना पड़ेगा यार। कुछ तो खासियत हो गया यार हमारे अंदर। देखो बेला बैठ के अगर आपको इज्जत मिल रही है तो भाई साहब आपने कुछ पुण्य किया होगा उस जन्म में। तो फालतू बैठ के अगर आपको इज्जत मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है भाई। कुछ ना कुछ कर्म अच्छे थे होंगे आपके जो इस जन्म में भुगत रहे हो आप। तो चले जी घर चलता हूँ। बाकी संजू तो स्नान कर रहा है अभी, क्योंकि अभी जो गाँव का टेम्परेचर है लगभग 27 डिग्री पे जा रखा भाई साहब। इतने पे हमारे फंटियाले बज रहे। फंटियाले बजने का मतलब इतने पे हमारी ठीक ठाक हो रही है हालत। अरे वाह बिल्ला भाई, क्या हाल है? हाँ जी हेलो, ठीक हो? क्या कर रहे थे इधर? कुछ कारस्तानी दिखा रहे थे? कुछ तो कर रहा था तू वहाँ से। जैसे मैं आया वैसे तू इधर आ गया भाग के। भाई साहब इसको देख के डर लगता है। अच्छा कुछ नहीं कर रहा भाई, चलो बच गया। अगर इसके साथ रंगा भी होता तब तो ये कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन ये अकेला है बेचारा, इसका दोस्त आया नहीं इसलिए शांत बैठा है। बाकी चलिए जी अंदर दे। अरे वाह 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 वाह, क्या देख रही?
अरे वाह, हमारा ही ब्लॉग देख रही है। नजर ना लगे तेरे पे, मर जाऊं गुड़ खा के। सही है, देखते रहे। दिन की लगभग 2 बजने वाली और अभी मेरी तैयारी है कमत जाने की। तो एक्चुअली क्या हुआ कि नानी जी के रिश्तेदार में से किसी की डेथ हुई, तो नानी जी को नानी के मायके में छोड़ना है। नानी का मायका यहाँ से 3 किलोमीटर आगे यानी कि भेटारा गांव में है। तो वहाँ नानी का कोई खास रिश्तेदार है जिनकी 3-4 दिन पहले मृत्यु हुई है। तो नानी जी वहाँ पस्तो देने आ रहे हैं। तो नानी ने कहा कि मैं गाड़ी पे नहीं आ पाऊंगी, मेरे को उल्टी होती है, तो बाइक लेके जाता हूँ, उनको लेके आता हूँ, फिर उनको उनके मायके तक छोड़ देता हूँ। पस्तो हमारी लोकल भाषा में बोला जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जिस घर में किसी की डेथ होती है तो उसके बाद 2-4 दिन तक वहाँ लोग आते हैं सांत्वना देने, तो उसी को हमारे यहाँ पस्तो बोलते हैं। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मैं भड़कोट गांव में पहुंच गया हूं और यहाँ देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये देखो, जो कभी पहाड़ों की शान हुआ करती थी, प्राकृतिक स्रोत, वो पूरी तरीके से सूख गए हैं और एकदम शांत हो रखे हैं। बाकी चलिए जी, मैं वहीं पे आ गया हूँ जहाँ पे नानी ने बोला था कि मैं वहाँ पे आ जाऊंगी। और नानी जी ने ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है, तो ये है बागी गांव और ठीक सामने पे वो वाला मकान है नानी लोगों का, जो कि बांज के पेड़ की छांव में है। तो नानी वहाँ से पैदल आएगी और पूरा वहाँ से नीचे उतरकर तब जाके यहाँ तक आएगी। और मैंने बैग इसलिए लाया है क्योंकि नानी जी ने बोला कि मैं थोड़ा दूध मट्ठा दूंगी तेरे पास, क्योंकि नानी तो हमारे घर नहीं जा पाएगी, नानी सीधे अपने मायके जाएगी। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ठीक सामने ऊपर पे वो बड़ी बिल्डिंग देखिए, वो इस इलाके का राजकीय इंटर कॉलेज है। तो ठीक सामने से देखिए नानी जी भी आ गई है और नानी जी के जो पीछे पीछे आ रही है वो मेरे छोटे मामा जी की लड़की आ रही है, यानी कि नानी जी को यहाँ तक साथ में ला रही है। नानी जी को कई बार चक्कर भी आ जाते हैं, तो इस वजह से वो नानी जी को छोड़ने आ रही है यहाँ तक। तो चलिए जी, फाइनली नानी जी भी आ गए यहाँ तक और पीछे जो मैंने बोला कि छोटे मामा की लड़की है। ओहो नानी प्रणाम, ठीक है। चलो बधाई हो, इस बार 10th में पास हुई, फर्स्ट डिवीजन आई भाई, बहुत बधाई है। शर्मा मत ये नानी के पीछे छुप गए भाई। तो चलिए जी, छोटी बहन भी चले गए अपने घर। बाय भेजी। बाकी चलिए जी, फाइनली भेटियारा गांव में आ गया हूँ और बाकी नानी यहाँ से ऊपर पैदल जाएगी। बाकी ठीक ये जो है ये भेटियारा गांव का पंचायती चौक है। चल ठीक है, आराम जा है। अब सड़क यहीं तक है, ये सड़क जो आगे जाती है वो और गांव के लिए जाती है। ऊपर तक सड़क होती तो मैं नानी को ऊपर तक छोड़ देता। बाकी चलिए जी, फाइनली मैं निकल पड़ा हूँ आगे के लिए। और बाकी नानी ने कहा कि 1-2 दिन में तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तो मैं तो उस टाइम हिमाचल में रहूंगा, लेकिन नानी माँ जी और अनीता के साथ 2-4 दिन यहाँ रह लेगी। बाकी चलिए जी, मैं घर आ गया हूँ। खोलिए जी, गेट खोलिए। तो घर आते ही सबसे पहले अनीता के लिए क्या लेके आया मैं, ले 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 ले। खा मुझे पता था तू मना कर रही है। फिर मोबाइल पे तो मना कर रही थी कि नहीं खाना मेरे को मोमो, लेकिन मुझे पता था ये खाएगी। मैंने इसको फोन किया मार्केट से कि मोमो लाने, नहीं लाऊंगी, अपने आप लाती हूँ मैं जब मेरे को मन करेगा खाने का। मैंने बोला मैं सब्जी लानी है कि नहीं आप तो कल जा रहे हो, अपने आप लाते हैं हम। मैं समझ गया था कि इसको गुस्सा आ रहा। चल ठीक है, खाओ आराम से, ठीक है। अब खुश है ना, ये स्माइल देखो, ले स्माइल, ए बाबा। भैया लोग तो खाना खा रहे हैं, तब तक बुआ भी आ गई। खाना खा रहे हैं तुम? हाँ ठीक है, आ गई मैं। आ जाए बुआ। भैया खा लिया? बाकी चलिए जी, हमने खाना खा लिया और बाकी माँ जी भी घास लेके आ गई है और माँ ने भी खाना खा लिया है। और ठीक सामने चौक के किनारे की बात करें तो वहाँ पर मस्त करके अपना जो बिल्ला भाई आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ रखा है और बंदा अलग ही स्वैग में बैठ रखा भाई साहब वहाँ। और गौशाला की तरफ की बात करें तो गौशाला में पूरी तरीके से धूप चली गई है, यानी कि मधुली और बिंदु को अब बाहर निकालने का टाइम होने वाला है। 4 बज चुकी है तो भैंस निकाल। हाँ, तो अनीता भी आ गए मधुली और बिंदु को बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहले बाइज्जत मधुली को बाहर लाया जाता। अरे वाह, आज तो भाई साहब ला रहे हैं इनको बाहर हैं। अरे वाह, तुम भी आ गए। मास्टर जी चुपचाप यहाँ लग जाओ, हाँ इधर उधर मत भागो। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा बिल्ला भाई है, ना मधुली और ना बिंदु, कोई नहीं मारता इसको। मास्टर जी चुपचाप खाओ, ठीक है। हाँ, यहाँ हल्ला नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। चलिए जरा अंदर देखते हैं। माता श्री, अरे वाह, अपनी माता श्री तो यहाँ लगी है भाई साहब मेरा ब्लॉग देखने पे है। सही है। तो माँ जी आज का ब्लॉग देख रही है मेरा अनीता के मोबाइल पे, नहीं? ठीक है। तो जो खाना बचता है उसको हम इकट्ठा करके एक बाल्टी में डालते हैं और उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं, तो उसको हम अपनी भाषा में कलचुआनी बोलते हैं। तो वो जो होता है उसको मधुली और बिंदु आराम से पीते हैं। बाकी चलिए जी, अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है क्योंकि माँ जी को लग गई कैबे खेतों में जाने की। और बाकी माँ ने चाय भी पी ली और आप चल पड़ी सीधे खेतों में। खेतों में क्यों जा रही माँ? माँ बोल रही खेतों की सफाई कर रही हूँ बल मैं। अच्छा, रुपये से पहले सफाई की जाती है और कंडी में गोबर भर के ले गए माँ जी खेतों में। बाकी चलिए जी, शेरू भी आ गया गांव से घूम घाम के। इसका भी टाइम है, दिन में थोड़ा सोना है, फिर शाम होते होते एक बार गांव का राउंड मार के फिर घर आ जाना। तो अनीता का अलग ही स्वैग चल रहा है, कान में लीड लगा रखे और मस्त करके डांस कर रहे हैं अभी। आहा,
क्या आनंद आ रहा है इसको, वाह। ये धक्का लग गया। बाकी शाम की 5:30 बज रही है और अभी मैंने यहाँ पर चक्री भी फिट कर दी है। तो पानी का फोर्स इतना तो नहीं आ रहा कि वो पूरी ढंग से घूम पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सभी पौधों को पानी मिल रहा है। तो समय शाम की 6:15 बज रही है। अब मधुली और बिंदु को पानी देने की बारी आ गई है और यहाँ पर मस्त करके भाई साहब बिंदु को पानी पिलाया जा रहा है। लो पानी पीवत पानी। और जो पानी पिला रहा है उसके कान में मस्त करके लीड लगी हुई है। ये गाना सुनने में माहिर है भाई आजकल। सही है भाई। और ठीक चौक की बात करें और शेरों का दोस्त यानी कि डुग्गू लगे भाई मस्त करके आपस में खेलने पे, एक दूसरे की टांग पकड़ रहे हैं भाई। अरे वाह, इनका अलग ही स्वैग चल रहा है भाई यहाँ। कभी कभी इनकी खतरनाक लड़ाई होती है आपस में, लेकिन कभी कभी इनकी खतरनाक दोस्ती रहती है। ठीक वहाँ पर टमाटर के 2-4 पौध लगा रखी, तो वहाँ पर अनीता उसके ऊपर पानी डाल रही है। और ठीक यहाँ से अगर नीचे की बात करें तो सामने पे हमारा खेत भी दिखाई दे रहा है। और देखिए माँ जी लगी वहाँ सफाई करने पे। अब शेरों का दोस्त तो चले गया है इधर उधर और शेरों अभी मस्त करके डेविस के साथ खेल रहा है। और ठीक सामने की बात करें तो पुराने वाले घर से अनीता ला रही है मधुली और बिंदु के लिए न्यार। तो दिन इतने बड़े हो गए हैं कि अभी समय 7:15 बज रही है, लेकिन बाहर पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ है। तो ये भाई साहब तो लगे हैं मोबाइल पे। हाँ जी, आराम मिल रहा मोबाइल पे। चलो, अरे वाह बेटा, पंजाबी सॉन्ग सुन रहा तू भी है, कतई जहर है तू भी। बाकी यहाँ की बात किया है तो शेरू मस्त करके नींद निकाल रहा है। बाकी अभी अनीता और ये छोटा भाई जा रहा है पानी के लिए पनियारा। तो आगे का ब्लॉग अभी ये बनाएंगे। हाँ साहब जाओ, और ये रहेगा कैमरामैन, ठीक है। अभी हम धारा जा रहे हैं पानी के लिए, देवेश और मैं जा रही हूँ। और भैया जल्दी आओ, ठीक है। ठीक है भैया, चलो फिर। शेरू तू भी जा रहा, आजा आजा। और अभी हम धारा में पहुँच गए हैं और जैसे हम पहुँचे वैसे ये पानी पीने लग गया। पी आराम से पी। उठा लिया हमने, चलो अब। दोस्तों मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ। तो चलिए जी, रात के लगभग 7:45 बज गए और अब जाके माँ जी घर आ रही भाई खेतों से। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी कसम से जय हो। मतलब इतनी माया क्या उन खेतों से। तो माँ बोल रही ठंडा है वाला भी, इसलिए ठंड से काम किया है। चल ठीक है ठीक है। और अब मैं भैया को पिलाती हूँ पानी। भैया लो। और रात की 9:45 बज गई है और आज के खाने में हरी सब्जी बना रखी है और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए जल्दी जल्दी अब रात का खाना भी खा लेता हूँ। आगे चलिए जी, फाइनली सब लोगों ने खाना खा लिया और सोने की बारी आ गई है। और आज लगभग मेरी पूरी पैकिंग हो गई है। तो मुझे कल सुबह निकलना है यहाँ से हिमाचल के लिए। तो पिताजी के साथ जाना है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपके पिताजी क्यों नहीं आ रहे। तो देखिए पिताजी आना चाह रहे हैं बहुत जल्दी। एक्चुअली पिताजी के पास हिमाचल में 2 मंदिर है, तो वहाँ भी सुबह और शाम पूजा करनी पड़ती है। तो पिताजी वहाँ के लिए किसी पंडित को ढूंढ रहे हैं ताकि वो कुछ दिन तक वहाँ थोड़ा अटेंड कर ले। तो मैं भी इसीलिए जा रहा हूँ। थोड़ा 2-4 दिन वहाँ रहने के बाद मैं, पिताजी और छोटा भाई भी पिताजी के साथ, तो हम सब लोग फिर ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद पिताजी दादी से मिलेंगे। और लगभग पैकिंग तो पूरी हो गई है और मुझे कल सुबह यहाँ से निकलना है। और बाजी और सब ठीक है ना, और ढंग से रहना अपना, ठीक है। आगे चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बावगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फरीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगाड़ी खतरनाक है। जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।